भाषा शब्दों के मध्य से झलक कर भी बाहर आती है और भाषा मौन के मध्य भी होती है। हम जब किसी भी व्यक्ति विशेष से संवाद करते हैं तो भाषा उसका एक अनूठा माध्यम होती है। हाल ही के समय में भाषा एवं संवाद को लेकर चर्चा चहुओर है। उस बारे में चर्चा करना हमारा कार्य नहीं है, परंतु प्रत्येक दिवस विशेष में आप सभी की कृपा एवं अनुकंपा से प्रशंसा और कुछ हद तक आलोचना इन शब्दों के माध्यम से और भाषा के माध्यम से मैं भी प्राप्त करता हूँ और प्रत्येक दिवस विशेष में आप सभी के प्रति कृतज्ञ रहता हूँ। जब भी हम अपनी भाषा को सम्मान के सिरों के साथ में जोड़ने वाले होते हैं, अगले व्यक्ति विशेष तक पहुँचने के माध्यम में जब हम शब्दों की उपासना में पूर्णतया एक ब्रह्म तत्व को खोजने वाले होते हैं, तो अगले व्यक्ति विशेष के साथ संवाद करते हुए उसके अंतरतम तक, उसके मनोभावों तक स्वयं को स्थापित करने वाले होते हैं। भाषा व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व का एक प्रमुख आईना है और जब भी व्यक्ति विशेष अपने शब्दों की यात्रा के साथ में अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए ऐसे शब्दों से बचता है जो आज के समय में कारगर नहीं है या जिनकी आवश्यकता नहीं है, वो अपनी जगह अनूठे स्तर पर पहुंचाने वाला होता है। सम्मान प्राप्त करने का कोई और जरिया नहीं, अगले व्यक्ति को निरंतर सम्मान दे रहे हैं तो एक न एक दिन वहाँ से पुनः सम्मान प्राप्त होने की स्थितियाँ निकल कर आती है। किसी को सम्मान देना स्वयं के लिए सम्मान की स्थितियों को बढ़ाने का एक प्रमुख कर्म मात्र भी है, जिसके साथ में व्यक्ति लगातार चल सकता है। हम किसी भी कार्य में हैं जहाँ निष्ठा के साथ में जुड़े हुए हैं और वहाँ अपनी आराधना को मानते हैं तो बहुत ऊपर यानी कि एक अलग स्तर के ऊपर खुद को पहुँचाने की तैयारी करते हैं। ठीक उसी तरह से जब व्यक्ति शब्द शब्द में ब्रह्म की यात्रा को तय करने वाला होता है और संवाद के मध्य भी उसी अवस्था को लेकर चलने वाला होता है, यकीन मानिए ये प्रयोग उसके व्यक्तित्व को बदलने वाला होता है, उसकी पूरी ही यात्रा में बदलाव के संकेत लेकर आता है। जब भी द्वादश भावों की यात्रा को ज्योतिषीय माध्यम से तय किया जाता है, द्वितीय भाव वाणी भाव है, वहाँ बुध का प्रभाव किस तरह से है, देवगुरु बृहस्पति जो वहाँ के कारकाधिपति हैं उनका प्रभाव क्या दृष्टि निक्षेपण के माध्यम से है, किसी और भाव के माध्यम से है, वो अवस्था ये बताने वाली होती है कि व्यक्ति के वाणी का प्रभाव किस तरह से निकल कर आया। आवाज़ में बेस मिल गया, एक ठहराव मिल गया, परंतु उसके बाद पंचम भाव की जागृति क्या है ये देखने की आवश्यकता होती है, जहाँ से व्यक्ति जानकारियों और अनुभव के माध्यम से अपने ज्ञान की यात्रा को प्राप्त करने वाला होता है। और जो भीतर लगातार उद्घाटित हो रहा है, घटित हो रहा है, वही एक दिवस में मुखारविंद के माध्यम से सामने निकल कर आता है और व्यक्ति विशेष अगले तक अपनी भाषा के माध्यम से पहुँचने वाला होता है। इसी वजह से युग कोई भी हो, अवस्था कोई भी हो, हम जिस भी सिरे के साथ में जीवन जी रहे हों, एक बार अपनी भाषा में हम सम्मान की मिश्री को घोलने वाले रहें, यकीन मानिए जीवन यात्रा परिवर्तित होने वाली होती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 19 जून 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मिथुन राशि स्थान में है, तो वहीं सोमवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की स्थितियाँ अब शुरू हो चुकी है। आर्द्रा नक्षत्रीय परिधि सूर्योदय काल के आधार पर रहेगी। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। तृतीय भावस्थ चंद्रमा रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह की शुरुआत पूरे तरीके से ऊर्जावान स्तर के साथ में हो रही है। भाग्य का सहयोग निरंतर तौर पर आपको प्राप्त है। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन में प्रगति है। बड़े लक्ष्य की ओर जो पहले कदम को बढ़ाना होता है, आज उसकी सधी हुई शुरुआत की जा सकती है। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज का दिवस विशेष काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। इसी के साथ में यहाँ आप स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए सार्थकता को लिए हुए है। स्वास्थ्य की मजबूती साथ है। किसी भी यात्रा की ओर जाना है तो सुबह सुबह के समय अंतराल को अपने लिए चिन्हित करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। वृषभ राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा। यहाँ कम्युनिकेशन के साथ में जो आपकी कन्विंसिंग अप्रोच है वो देखते ही बनती है।
रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट यहाँ बने हुए हैं। एकाग्रता के साथ में आप अपने जीवन की यात्रा को आगे तय करते चले जा रहे हैं। यहाँ रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में प्रगति आपके लिए रहने वाली होगी। आप किसी भी बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में कोई इनोवेशन डेवलप करना चाहते हैं, किसी नए सिरे के साथ में पहुंचना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए बेहद शानदार अवस्थाओं को निर्मित करने वाला कहा जाएगा। यहाँ निवेदन है आपसे कि जो थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स आपको बढ़ती हुई नज़र आती है, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर चलें। वहीं द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में जो कई बार वैचारिक विरोध निकल कर आते हैं, उनसे दूर रहने की ज़रूरत रहेगी। जो भी महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, यहाँ आपकी तीव्रता एवं ताकत देखते ही बनती है। मिथुन राशि, देखिए चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में ही है, आत्मविश्वास में वृद्धि है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आज पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए रहने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना हुआ है। आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, तो यहाँ पर डेवलपमेंट के मेजर्स कंटिन्यूअस नोट पर आपके सामने रहने वाले होंगे। आज अपने रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी अपनाकर चलिएगा। जिस भी कामकाज के साथ में आपने अपने तारतम्य को स्थापित करके रखा हुआ है, वहाँ अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में बढ़ने का प्रयत्न आप ज़रूर करते चले जाएं। यात्राएं यहाँ सामने है, उनके साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं लाया जाए। उन यात्राओं की तरफ बढ़ते हुए आप खुद को एक अलग पथ दे पाएंगे। जो भी फाइनेंशियल बर्डन्स की अप्रोच बनी हुई थी, उनको बढ़ाने से बचिएगा। और वहीं पर किसी व्यक्ति को सधा हुआ जवाब देना है तो उसमें भी मृदुभाषिता रहे। मान लीजिए कहीं आर्थिक भार बने हुए हैं, किसी को जवाब देना है, तो जो शब्दों की यात्रा है उसके साथ में मधुरता निरंतर बनाकर रखें। और वहीं पर शत्रु पक्ष आज छोटी छोटी बातों में हावी हो सकता है, उनसे दूरी रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। वहीं कर्क राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं जो सोच कई बार रुग्णता के सिरों के साथ में चलने वाली होती है, उससे दूर रहें। यानी कि जहाँ पर भी डाउट है, कन्फ्यूजन्स है, उस डिसीज़न से बचने की आपको ज़रूरत रहेगी। जज्बाती होकर निर्णय लेने से संभलें। और वहीं जो भाग्य का सहयोग है उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इस बात पर विशेष गौर कीजिएगा। जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है, अंतिम सिरे तक उसकी पूर्ति में ऊर्जा बनी रहे, ये आप गौर करें। वहीं आप मार्केटिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, तो यहाँ बहुत अधिक भागदौड़ के बाद में ही सफलता के सिरे आपको प्राप्त होने वाले हो सकते हैं, ये आप गौर ज़रूर करें। वहीं सिंह राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ हैं, पंचम भाव को चंद्रमा देख रहे हैं। जो आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां होनी चाहिए उसमें बढ़ोतरी के क्रम आपके लिए बने हुए हैं। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद की स्थितियों से दूर हटकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे। रिलेशन में छोटी छोटी अप्रोच में जो नेगेटिविटी निकल कर आती है, उससे दूर रहने की आवश्यकताएं पूर्णतया है। सूर्य उपासना एवं शिव उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना अत्यंत बेहतर है। जो आपके व्यक्तित्व में आकर्षित करने वाली स्थितियां बनी हुई है, वो निरंतर प्रवाह में आपको बेहतरी देती चली जा रही है। रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को तय करने वाले होंगे। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में जो विवाद हटेंगे और वैचारिक गतिरोध हटेंगे, उनको समझाइश के सिरों में आप चर्चाओं को लेकर आ पाएंगे, जहां से एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर निकल कर आने वाला रहेगा। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। मानसिक सुख में वृद्धि है, तो वहीं पर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में सप्ताह की शुरुआत में ही किसी तेजी को देखना चाहते हैं, उस और आप गतिमान हो सकते हैं। वहीं जो आप नेटिव प्लेस के साथ किसी भी कामकाज में उत्साहवर्धित स्थितियों के साथ में खुद को संलग्न करना चाहते हैं, वहां पर बढ़ना आपके लिए हितकारी रहेगा। आत्मविश्वास यहां जब वृद्धि की ओर हो, व्यक्ति अपने निर्णय में एक तारतम्य महसूस कर रहा हो, तो रुकने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह के अंतराल में प्रायोरिटी भरे कामकाज को अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर चलें। और वहीं ये भी याद रखें कि आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आज की भागदौड़ आपको नाम के अद्भुत सिरे देती चली जाएगी, जहां से सारी ही रुकावटें आपके लिए हटने वाली प्रतीत हो रही है। एक निवेदन है आपसे कि कमीशन संबंधी कामकाज में यदि जुड़े हुए हैं, तो अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचिएगा। वहीं तुला राशि,
नवम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां, जब भी भाग्य भावस्थ चंद्रमा हो तो व्यक्ति अपनी ऊर्जा की एक अलग प्रतिध्वनि को देखता हुआ आगे बढ़ पाता है। और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की रूपरेखा को यदि आप बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय के संदर्भ आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक कहे जाएंगे। इस समय के अंतराल में व्यक्तिगत पुरुषार्थ की चमक देखते ही बनती है। इसी वजह से मान और सम्मान में निरंतर वृद्धि बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति आपको नौकरी पेशा जीवन में उकसावे की ओर लेकर जाता है, ऑफिस पॉलिटिक्स की अप्रोच निकल कर आती है, हमको वहां से इग्नोरेंस की पोजीशंस को अपनाकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट है। इस एक मनोभाव को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं पर जो ये कामकाज आपके थॉट प्रोसेस के साथ में छोटी छोटी बाधाएं दे रहा था, उससे हटकर आगे बढ़ने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में ये समय आपके लिए डेवलपमेंट के अद्भुत स्तर लेकर आता चला जा रहा है। वहीं वृश्चिक राशि, अष्टम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है, परंतु यात्राओं से संभल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। ये समय अंतराल कम्युनिकेशन में रिएक्शंस और एग्रेशंस लेकर आ सकता है, उससे दूरी बनाकर रखें। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी वैचारिक गतिरोध चल रहा था, उससे हटकर चलने की आज ज़रूरत है। कहीं ज़बरदस्ती आपको सम्मिलित किया जा रहा है तो हम हाथ जोड़कर साइडलाइन हो जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी कही जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में प्रोएक्टिव होकर मशीनरी संबंधी स्थितियों का ख्याल रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। यहाँ गणपति उपासना के साथ में दिवस विशेष की शुरुआत करना आपके लिए काफ़ी हद तक सार्थक है। और वहीं पर जो आईटी फील्ड के साथ में जुड़कर आप अपनी यात्रा को आगे देख रहे हैं, वहाँ कोई भी चेंज आता है इंस्टेंट बेसिस पर उसको स्वीकार करने से बचिएगा। वहीं धनु राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ ऊर्जा की प्रतिध्वनि आपके लिए देखते ही बनती है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलने का प्रयत्न करें। ये वो अंतराल है जहां पर आप अपने भीतर के तारतम्य को बहुत अच्छे से महसूस करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। और वहीं पर फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग के साथ में आप जुड़े हुए हैं, किसी भी मेजर चेंज की अप्रोच को अपने साथ में आप कंक्लूड करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए अति विशिष्ट कहा जाएगा। और वहीं पर मान एवं सम्मान की गतिविधियों में निरंतर तौर पर वृद्धि है। जो कार्य किसी व्यक्ति विशेष के मार्फत ही पूरा हो सकता है, वहां पर उसको साथ में जोड़ना और कहीं पर भी झुककर अवस्थाओं को संभालना यह आवश्यक क्रम है। नौकरी पेशा जीवन में आज अनुशासन की जरूरत रहेगी। और वहीं दोपहर के समय अंतराल में कई बार जो व्यक्ति कामकाज को टालने की ओर जाता है, उससे दूर रहकर चलने की पूरी जरूरत। भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रता के साथ निर्णय लेने से बचिएगा। तो वहीं पर मेटल संबंधी कार्य में निवेश इतना ठीक नहीं है, प्रिसाइज कैलकुलेटिव रहकर आगे बढ़ना ज्यादा अच्छा है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम तो यहाँ ये गौर करने की ज़रूरत कि जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं उसमें थोड़ी सी दुविधाएं निकल कर आ सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न करें। जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं उसके अंतिम सिरे तक अपनी ऊर्जा को बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये याद रखें कि भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से जोखिम भरे कार्यों में पूरे तरीके से कैलकुलेटिव रहने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। और वहीं जो यहाँ आप कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी भी नएपन की ओर अग्रसर हैं, उस हिसाब से भी अपनी ऊर्जा को पूर्णतया बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। जो भी लोग आसपास आपके साथ जुड़े हुए हैं, आज उनकी निगाहें आप पर है किसी महत्वपूर्ण कामकाज की वजह से। हम वहां डगमगाहट के घेरों के साथ में नहीं हो, ये मूल मंत्र अपने भीतर तक आप स्थापित करके चलें। और ये भी याद रखें कि आज जो ऊर्जा का आपका केंद्र बिंदु है वो सामर्थ्य के साथ में और अनुभव के साथ में जुड़ा हुआ है, उसको लेकर चलने की जरूरत रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। जो इंडिकेशंस लंबे समय से किसी नेगेटिविटी की ओर इशारा कर रहे थे, उससे हटकर भी आप अपनी जर्नी को तय करने वाले होंगे। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि, आत्मविश्वास की प्रवृत्ति जो मन के भीतर इतना गहराई से समाहित है, वो आपको और अधिक आगे बढ़ाती चली जा रही है। जो कोई भी व्यक्ति विशेष लंबे समय से नाराजगी के साथ है, संबंधों के साथ में उथल पुथल मची हुई है, आज उन संबंधों को बहुत अच्छे से संभालने की ओर जाइएगा। और वहीं पर सुबह सुबह के अंतराल में मौन को साधना आवश्यक है। मौन जब साधना के मध्य साधने की ओर व्यक्ति को जाता है तो वो भीतर की अवस्थाओं को महसूस कर पाता है और वहीं से उसकी तरावट निकल कर आती है। वो अवस्था अपने भीतर तक आप स्पष्ट लेकर चलें। और वहीं जो भी कामकाज वस्त्र उद्योग संबंधी स्थितियों में है, आपके लिए एटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशंस वहाँ से निकल कर आने वाले रहेंगे।
बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों को अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से आज संभलना चाहिए। वहीं इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, परंतु नकारात्मकता घर कर सकती है। सुबह सुबह के रूटीन को प्रिसाइज कैलकुलेशंस के साथ में लेकर चलिएगा। मन के भीतर के भावों में कोई भी नकारात्मकता पहले से पनपी हुई थी, उसको हटाने के प्रयत्न के साथ चलें। यदि डर कोई काबिज है तो उसको कैसे दूर करेंगे, सबसे पहले वहां गौर करने की जरूरत है। वहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। माता एवं पिता के साथ जो वात्सल्य लंबे समय से बना हुआ था, किसी भी रिश्ते की वजह से और उनके द्वारा कही गई बातों की वजह से वहां किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस निकल कर नहीं आने पाए, ये गौर करने की ज़रूरत है। और वहीं जो भी व्यक्ति विशेष आपके साथ में किसी निजी स्वार्थ की वजह से जुड़ना चाहता है, उसकी प्रशंसा, उसकी आवभगत सब कुछ उसी ओर इशारा करती है, तो उसके मंतव्य को पहचानने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। तो ये था 19 जून 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।